कृषि कानूनों के खिलाफ खेती बचाओ यात्रा के रूप में ट्रैक्टर रैली लेकर 2 दिन के लिए हरियाणा आ रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट हो गई है और रैली को लेकर पूरी योजना भी तैयार कर ली है। दिल्ली में हुई बैठक में आज हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए और इस दौरान ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई और नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी भी मौजूद रहीं। हरियाणा में 2 दिन तक चलने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर बैठक में कई प्रकार की रणनीति बनाई गई और साथ ही बैठक में गृह मंत्री अनिल विज के हरियाणा में न घुसने देने के बयान पर भी चर्चा और रणनीति बनाई गई और ये निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी हरियाणा में आएंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आज ये बैठक हमारे 2 बिंदुओं पे हुई थी। एक तो आदरणीय राहुल गांधी जी जो किसानों के जो बिल जो ख़ासतौर से अभी जो इस लोकसभा में पारित हुए हैं और जो किसानों को बहुत व्यथित कर रहे हैं और उनके हितों के बिल्कुल विपरीत हैं, उसको लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं और उसी प्रतिबद्धता को जाहिर करने के लिए वो हरियाणा पंजाब से उन्होंने आज से किसान यात्रा शुरू की है, ट्रैक्टर यात्रा शुरू की है। अपनी प्रतिबद्धता उनके साथ की और ये आश्वस्त उन्हें करने के लिए कि हम उनके साथ हर कदम पर उनके हितों की रक्षा के लिए और उनके अगर हितों पर कुठारघात होगा तो उसका उनके साथ मिलकर वो प्रतिरोध करेंगे। तो उसी यात्रा का पटाक्षेप हरियाणा में 6 तारीख को होगा और 6 तारीख के बाद 6 और 2 दिन का, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि 2 दिन की वो यात्रा है और उसमें सब लोग, पूरे कांग्रेस का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के विधायकगण, पूर्व विधायक, सब लोग पूरी अपनी क्षमता के अनुरूप उसे सफल बनाने में लगेंगे और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस कार्यक्रम को एक जो किसानों की जो लड़ाई है उसको एक मील का पत्थर साबित होगा और कहीं ना कहीं जो ये गूंगी बहरी सरकार है, जो संवेदनहीन सरकार है, जो अपनी मर्जी से विपक्ष को बिना विश्वास लिए संघीय ढांचे पे जिसे कहते हैं प्रहार करते हुए जो फैसले, जो इसकी एक प्रणाली बन गई है, एक जो प्रणाली बन गई है कि बिना विमर्श किए हुए जो भी समझ में आया उस कार्य योजना को लागू कर दिया जाए, उस बिल को पारित कर दिया जाए, तो वो उसके खिलाफ हम सब लोग खड़े होंगे और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इसके फलस्वरूप इसके जो परिणाम होंगे वो सुखद इस दृष्टि से होंगे कि सरकार कहीं ना कहीं बाध्य होगी किसानों के हितों को समायोजित करने के लिए या इस बिल को में संशोधित करने के लिए। देखिए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं जो 3 ये कानून लेके आए कृषि पे और जिस प्रकार से राज्यसभा में पास कराया है, वोटिंग नहीं हुई, ध्वनि मत से किया है, ध्वनि ज़्यादा थी मत कम थे, फिर भी पास करा दिया उन्होंने। तो ये किसानों के विरोध में, किसानों के अहित में है ये बिल और उन्हीं का विरोध करने के लिए श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं हरियाणा में, किसानों का साथ देने के लिए, किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए और पूरा किसान इस बात से चिंतित है। और जैसे आप कह रहे हो भाई 100 का सवाल नहीं, हम कानून की पालना करेंगे लेकिन लोग दूर दूर खड़े होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग पे होंगे, पूरा होगा, जो आएंगे ट्रैक्टर में आएंगे, राहुल जी को पूरा वो करेंगे और किसान की आवाज़ उठाते उठाते हम करनाल तक आएंगे। सर, हम नहीं कह रहे सर, विज साहब चुनौती दे रहे हैं, ये गृह मंत्री हैं जो हरियाणा के। पहले तो मना ही कर दिया था सर, अब वो कह रहे हैं कि 100। मैंने कई बार कहा था आपकी विज साहब की कोई मानता है। पहले कहा जब शराब घोटाले में SIT बनेगी, निकली क्या SET। पहले बोला मैं आने नहीं दूंगा, अब कहते हैं मैं आने दूंगा। उनका पहले वो सोच दें, बाकी मेरे मित्र हैं, लेकिन वो जो जिस व्यक्ति की राजनीतिक सोच नहीं होती है उसका मैं कोई जवाब नहीं देता। सर, एक सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि कल कांग्रेस जो थी, हरियाणा कांग्रेस ने बहुत ताकत लगाई, आएंगे डीएनडी पे था, तो उसके बाद उनका रुख चेंज हुआ है क्या? जैसे कल जाने की इजाजत यूपी सरकार ने भी दे दी। नहीं, कोई रोक नहीं सकता भाई, कैसे रोकेंगे? ये प्रजातंत्र है, कैसे रोक सकते हैं? कोई मतलब यहाँ पे कोई अफरा तफरी फैलाने आ रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठाने आ रहे हैं,
कोई गोवा से आएंगे, पंजाब से माननीय राहुल गांधी जी का आगमन होगा और हम बॉर्डर से उनको रिसीव करेंगे, देवीगढ़ बॉर्डर बोलते हैं, और वहाँ से आकर ट्रैक्टरों के साथ हम पेवा में एक जो हमारे साथ लोग होंगे उनको संबोधित करेंगे राहुल जी। और उसके अलावा बाद में हम जाएंगे कुरुक्षेत्र, राहुल जी कुरुक्षेत्र मंडी भी जाएंगे, और कुरुक्षेत्र के बाद, मंडी के बाद रात को वहीं स्टे है कुरुक्षेत्र में, और उसके बाद सुबह पीपली से शुरू करेंगे, पीपली मंडी से। पीपली मंडी से फिर आगे जाएंगे नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी होते हुए करनाल जाएंगे, करनाल मंडी में कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी जब से ये किसान, मजदूर, हमारे श्रमिक, इनके मुद्दे आए हैं, राहुल जी ने ज़ोर शोर से ये मुद्दे उठाए हैं, और ये फील्ड में जाकर लोगों की बात सुनना, लोगों के दर्द को समझना, उनके दर्द को साझा करना, ये केवल राहुल गांधी जी का। राहुल जी का 2 दिन की यात्रा का जो है फाइनलाइज कर दिया है, और आपने देखा कि सारे के सारे एमएलए उसको बुलाया है, जो लड़े थे इलेक्शन वो भी, और जो नेता लोग हैं। और आज 5 बजे जो है करनाल के अंदर भी मीटिंग करी जा रही है, ताकि सारे सबको अलग अलग ड्यूटीज़ दी जाएंगी। तो 6 और 7 की जो है वो यात्रा राहुल जी की हरियाणा के अंदर रहेगी। 6 को जो है पंजाब बॉर्डर से पटियाला के उस तरफ से पेवा के अंदर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद पेवा मंडी और उधर प्रोग्राम होगा, और उसके बाद फिर आगे कुरुक्षेत्र जो है वहाँ पे रात को जाके नाइट स्टे होगा, और फिर सुबह जो है पीपली, और पीपली से फिर नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी से करनाल मंडी में समापन होगा। उसके बाद राहुल जी आगे जाएंगे। 100 ही लोग रहेंगे, क्योंकि विस साहब सीधी चुनौती दे रहे हैं कि भाई इस तरह से रैली वैली से हम नहीं घुसने देंगे, क्योंकि महामारी का पूरा नियम कायदे कानून से करना पड़ेगा। तो 100 ही लोग से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे ना आप लोग? अभी कल तक तो कुछ और ही कह रहे थे कि घुसने नहीं देंगे, कल तक तो ये बात थी। अब उनके सुर पूरी तरह से बदले हुए हैं, तो वो जानते हैं प्रजातंत्र क्या, ये प्रजातंत्र है हमारे देश में, और जो जिस तरह से जो हालात हुए हैं, जिस तरह से ये 3 काले कानून जो लागू करे गए हैं आनन फानन के अंदर, किसानों के पूरी तरह से बर्बाद करने के कानून जो हैं, उसके खिलाफ जो है राहुल जी लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो आगे। बता दें कि हरियाणा में 2 दिन तक चलने वाली राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली 6 अक्टूबर को पेहोवा से शुरू होकर 7 अक्टूबर को करनाल में संपन्न होगी। लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी की ये ट्रैक्टर रैली को सरकार हरियाणा में घुसने देगी या नहीं, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी हरियाणा का माहौल बिगाड़ने आ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें प्रदेश में घुसने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली से कमल कंसल, पंजाब केसरी टीवी।